दोस्तों, रमज़ान के महीने में हमारे दस्तरखान सज जाते हैं और हर कोई वो चीज़ें भी रमज़ान में खाता है जो कि गैर रमज़ान में उसको मैसर नहीं होती। हदीस पाक का मफ़हूम है कि इस महीने में मोमिन के लिए रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में अक्सर औकात ऐसा होता है कि अफ्तारी के वक्त की रोटी को सहरी में खा लिया जाता है या फिर सहरी के वक्त की बासी रोटी को इफ्तार के वक्त खा लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। अक्सर लोग तो बासी रोटी को छान बूरे में शामिल कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं। दोस्तों, जो लोग रमज़ान में बासी रोटी को फेंकते नहीं बल्कि खा लेते हैं, उनको क्या हैरान कर देने वाले फायदे होते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये फायदे ऐसे हैं कि जिनके बारे में जानने के बाद वो लोग भी बासी रोटी खाने को तरजीह देने लगेंगे जो बासी रोटी को फेंक देते हैं या बेच देते हैं। बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत के हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, हम आपको रमज़ान के महीने में बासी रोटी खाने के फायदों के बारे में भी बताएंगे कि बासी रोटी के इस्तेमाल से आपको क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बासी रोटी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। याद रहे कि बासी रोटी का इस्तेमाल हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी खाने के हवाले से हदीस मुलाहिजा फरमाइए। हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हमारे पास हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। मैंने कहा नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। फरमाया कि उसे ले आओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बासी रोटी सिरके के साथ तनाउल फरमाई। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कि किस सादगी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी और अपनी उम्मत को भी सादगी का ही दर्स दिया। दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दो जहां के सरदार हैं, वो बासी रोटी भी तनावुल फरमा रहे हैं। लेकिन हम अपने घरों के अंदर नजर दौड़ाएं तो जिस तरीके से हमारे घरों में रोटियां जाया होती हैं वो किसी से भी मख्फी नहीं है। एक वक्त की अगर रोटी बच जाए तो उसको दूसरे वक्त खाना किसी को गवारा नहीं। और ये बची हुई रोटी बाज लोग तो संभाल कर छान भूरे वाले को दे देते हैं, लेकिन बाज लोग इसका भी ख्याल नहीं करते, उसको कूड़ा करकट में फेंक देते हैं, जो कि रिस्क की सख्त बेअदबी है। हालांकि अगर रोटी बच जाए तो उस बासी रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जैसा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बासी रोटी इस्तेमाल करना हदीस से साबित है। इसलिए चाहिए कि बासी रोटी को सुन्नत समझकर इस्तेमाल किया जाए। रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल करें और गैर रमज़ान में भी आप इसका इस्तेमाल करें। अलबत्ता इसका ख्याल रहे कि रोटी खराब ना हो गई हो। दोस्तों, मज़े की बात तो ये कि बासी रोटी खाने का नुकसान नहीं है बल्कि इसके हैरान कर देने वाले फ़ायदे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि बासी रोटी खाने के वो कौन से हैरान कर देने वाले फ़ायदे सामने आए हैं जिनका माहिरीन ग़िज़ाइयत ने इंकशाफ किया है। ये फ़ायदे जानकर आप रमज़ान में बासी रोटी खाने को भी तरजीह देंगे। दोस्तों, अब तक ये समझा जाता रहा कि बासी रोटी इसहाल, तेजाबियत, बदहज़मी और फूड पॉइजनिंग पैदा करती है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस बात की तहकीक की है और बताया कि इसके बरक्स बासी रोटी सेहत बख्श खसूसियात की हामिल है। फूड एक्सपर्ट के मुताबिक बासी रोटी एक महफूज और मुकम्मल ग़िज़ा है और सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन इंतखाब है और इसके बेशुमार फ़ायदे बयान किए गए हैं। लेकिन आम लोग इन फायदों से वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह से रोजाना टनों के हिसाब से बासी रोटी छान बूरे वालों के हाथों फरोख्त होती है।
आइए आपको रात की बची बासी रोटी को सुबह इस्तेमाल कर लेने के चंद मजीद फवाइद बताते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर आप डायबिटीज के मर्ज में मुब्तला हैं और डायबिटीज की पेचीदगियों से बचना चाहते हैं तो बासी रोटी खाइए, क्योंकि बासी रोटी खाना इस सिलसिले में बहुत मुफीद है। सुबह का नाश्ता दूध और बासी रोटी से कीजिए, फिर आप देखेंगे आपकी शुगर कैसे कंट्रोल में रहती है। माहिरों के मुताबिक बासी रोटी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी फायदेमंद है। इसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाइयाँ भी जारी रखनी चाहिए। फूड एक्सपर्ट के मुताबिक बासी रोटी में गंदम के तमाम तर खवास मौजूद होते हैं, मसलन इसमें रेशा होता है और बहुत कम मिकदार में नमक और मिठास भी होता है। ये हाजमे में मदद भी देती है, वजन को कम रखने और खून में शुगर की मिकदार को कंट्रोल रखने में मददगार है। दोस्तों, माहिरीन का ये भी कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को चाहिए कि वो बासी रोटी को तोड़कर 10 मिनट के लिए ठंडे दूध में रख दें और सुबह नाश्ते में खा लें। आप देखें कि ये अमल किस तरह से आपके दिमाग और जिस्म को ठंडा रखता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, तेजाबियत को कम करता है और आपके बदन को किस कदर ग़िज़ाइयत मुहैया करता है। जो लोग पेट की तेजाबियत से परेशान हैं और कब्ज़ की बीमारी में मुब्तला हैं, उनके लिए बासी रोटी और दूध का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुफीद तर है। दोस्तों, ग़िज़ाए माहिरीन का ख्याल है कि कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल खुराक ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के अमराज लाहक हो जाते हैं। हिंदुस्तानी खानों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा और प्रोटीन और रेशा कम होता है। कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल खुराक लेना, जिस्मानी मेहनत ना करना और सुस्त ज़िंदगी गुजारने की वजह से हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद डायबिटीज़ का शिकार हो रही है। कार्बोहाइड्रेट हम ज़्यादा लेते हैं तो हमें रोज़ाना वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए, या फिर बेहतर यही है कि कार्बोहाइड्रेट को अपनी खुराक में कम रखना चाहिए। और बासी रोटी में रेशे की मिकदार बन जाने की वजह से इसमें फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, ये वो हैरान कर देने वाले फ़ायदे हैं जो कि बासी रोटी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक बात याद रहे कि बासी रोटी का मतलब ये है कि एक वक्त की बची हुई रोटी को दूसरे वक्त में इस्तेमाल कर लिया जाए। ज़्यादा पुरानी रोटी खाना इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि एक वक्त की रोटी दूसरे वक्त तक इस्तेमाल करके काबिल भी होती है। इसको इस्तेमाल करना ही बेहतर है। इसके इस्तेमाल से एक तो आपको मज़कूरा फ़वाइद हासिल होंगे और दूसरे इसमें रिस्क की कदरदानी भी होगी। जब आप रिस्क की कदर करेंगे तो ये अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में शामिल होगी, और रिस्क की कदर नहीं करते तो इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सख्त तंबीह की है। दोस्तों, याद रहे कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर गुर्बत और अखलास का दौर था, और खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनी और गुर्बत को अपने लिए चुना। हालांकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चाहते तो उनके लिए पहाड़ भी सोना बन जाते, लेकिन एक हम हैं कि हमारे नखरे ही ख़त्म नहीं होते। हमारे दस्तरखानों पर 10-20 चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके बावजूद हम शुक्र अदा नहीं करते और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों की कदर करते हैं। हमारे प्यारी बहनों से गुजारिश है कि रिस्क की कदरदानी करें, इसको ज़ाया होने से बचाएं। आजकल तो हमारे पास सहूलियात भी मौजूद हैं। एक वक्त की रोटी अगर बच जाए तो उसको फ्रिज में रखा जा सकता है, उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बजाय इसके कि इस खाने को ज़ाया किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।